हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखने वाले हैं नवंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, किसी भी मैसेज को ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे सजिटेरियस इस रीडिंग को देख रहे हैं, नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। ओके, जजमेंट, जजमेंट का कार्ड है। रीबर्थ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके लिए। कॉलिंग, लेट्स सी, पहले और कार्ड्स निकालते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार, अपर डेक है मून। ओके, ये जो एनर्जीज मुझे आपके लिए मिल रही है सेजिटेरियस, आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है, आपको चांस दिया जा रहा है ये नवंबर मंथ में। यस, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास चांस होगा। डिवाइन आपको कोई चांस दे रहे हैं, आगे हम उसको क्लियर करेंगे क्या है वो। यस, कुछ इम्पॉर्टेंट आपके जीवन में नवंबर मंथ में होने जा रहा है। कोई पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है जो आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री शिफ्ट कर सकता है। और उसके लिए जिसे कहते हैं कि वो स्टेप या वो एक्शन आपको लेना होगा। ओके, मुझे ऐसी भी एनर्जी आप लोगों के लिए मिल रही है कि आपने हाल ही में अगर किसी चीज़ को लेकर के डिवाइन से प्रार्थना करी थी, प्रेयर्स करी हैं, कुछ स्पेसिफिक आपने उनसे मांगा है, तो उनकी तरफ से वो जवाब आपको मिल रहा है। उनकी तरफ से वो हेल्प कहें हम, या फिर बेसिकली आपकी प्रेयर्स के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं इस महीने। ठीक है, वो एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। ख़ास करके किसी सिचुएशन में आप स्टक थे, ठीक है, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते थे। आपने जो डिवाइन से गुहार लगाई थी, ठीक है, उसका वक्त अब आ गया है। ओके, आपको यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं अब उसका वक्त आ गया है। लेट्स सी, नाइन ऑफ कप्स, एग्जैक्टली ये आपकी कोई विश है, कोई किसी विश के फुलफ़िल होने का वक्त आ गया है नवंबर मंथ में गाइस। ठीक है, किसी विश के फुलफ़िल होने का वक्त आ गया है। और जो भी आप प्रार्थनाएं अपनी कर रहे थे, जो भी आप अपने मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, उसको कंटिन्यू रखिएगा, उसको रोकिएगा मत, क्योंकि बेसिकली ये वो वक्त है कि ये मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ क्या है। यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है और ये 20 नंबर का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड। इसके बाद 21 नंबर का कार्ड आता है जो कि है वर्ल्ड का कार्ड, कंप्लीशन का कार्ड।
और वहीं ये 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जिसके बाद 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज आती है, ठीक है, जो फुलफिलमेंट की बात करता है, कंप्लीशन की भी बात करता है। तो कहने का मतलब कि आप एक स्टेप पीछे ही हैं बस, ठीक है। वो जो एक स्टेप आपका रह गया है ना, उसको कवर करने के लिए डिवाइन यहाँ पर आ रहे हैं। अब वो एफर्ट्स डालेंगे इस महीने उस आपकी विश को पूरा करने को लेकर के, ठीक है। तो बस अब वो उसका वक्त आ गया है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। वाओ। तो आपको कंटिन्यूसली एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में बने रहना है आपको, और इस ये जो भी प्रार्थना आप कर रहे हो, जो भी प्रेयर, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बेसिकली आप अप्लाई कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, एक जर्नल आप नॉर्मल उनसे बात करते हो, आप उनसे मांगते हो कोई चीज़, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब वो वक्त है कि अभी तक तो आप उनसे मांग रहे थे ना, इस महीने अब आपको ये प्रैक्टिस में लाना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है और आप उसके लिए उनको थैंक यू बोल रहे हो, उनके प्रति ग्रेटफुल रह रहे हो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए उनको कि थैंक यू मेरी इस विश को पूरा करने के लिए, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और आपको उस एनर्जीज़ में इस महीने टैप इन करना है। इस तरीके से मैं कहूँगी एक एक्ट आपको करना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और आप उस पल को जी रहे हो, सिचुएशन को जी रहे हो, ठीक है। एग्जैक्टली वो आपको करने के लिए बोल रहे हैं। और ये काम मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस होगा ना, ये चीज़ में और स्पीड लाने वाला है। ओके, यस, ओके। मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है कि आप में से जो लोग इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको ये खुशखबरी, गुड न्यूज़, ठीक है, ये गुड न्यूज़ आपको नवंबर मंथ में ही मिल जाएगी। ओके, आप में से कुछ लोगों को। ओके, लेट्स सी। थ्री ऑफ कप्स, ओके। See, 2-time judgment card. Yes, 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 yes. Okay. Queen of Swords. Tower. Queen of Cups. The Lovers. चैलेंज क्या रह सकता है नवंबर मंथ में, प्लीज़ बताएं मुझे। थैंक यू एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू डिवाइन। चैलेंज क्या रह सकता है? द हर्मिट, यस, ओके, थैंक यू। ओवरऑल गाइडेंस क्या है प्लीज़ बताएं। चैरियट, ओके। मैं एक एक कार्ड एक्स्ट्रा लेना चाहूँगी। नाइट ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये कार्ड था 10 ऑफ कप्स, ओके। लेट्स सी, पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर हम साथ साथ कार्ड्स निकालते जाएंगे। हाँ जी, तो ये जो मंथ रहने वाला है विश फुलफिलमेंट की जिसे कहते हैं प्रक्रिया बेसिकली रहेगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, अगर आप उस टेक्निक को फॉलो करते हैं, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहते हैं और उस एनर्जीज़ में बेसिकली आप टैप इन करते हो कि येस वो विश आपकी फुलफ़िल हो चुकी है और आप उस पल को जी रहे हो, तो ये और स्पीड अप कर देगा और आपके विशेस को फुलफ़िल आप इस मंथ के एंड में आप उस चीज़ को फुलफ़िल होते हुए यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि चैरियट की एनर्जीज़ है बेसिकली
लास्ट में। ओके, और आप लोगों की ऊर्जा भी, आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशंस में रहने वाले हो, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि आप एक इस तरह के इंसान रहने वाले हो कि आप जैसे पार्टी कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। गेट टुगेदर बहुत मुझे होती हुई दिख रही है। वैसे भी फेस्टिव सीज़न है तो मतलब गेट टुगेदर बहुत है, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, जिनके साथ आपको समय बिताना पसंद है उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करोगे, अपने इमोशंस आप शेयर करोगे, अच्छे पलों को आप बिताने वाले हो। बहुत सोशल भी आप मुझे होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, बट डेफिनेटली आप उन लोगों के साथ कंपनी करने वाले हो जो कि आपको समझते हैं, ठीक है। तो 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो ये पूरा मंथ जैसे कि कुछ ना कुछ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, छोटी मोटी खुशियाँ, बड़ी बड़ी खुशियाँ, या फिर मैं कहूँगी कि वो फीलिंग्स कि हाँ मेरा ये काम पूरा होने वाला है, ठीक है। उस खुशी को, उन पलों को आप इंजॉय करते हुए इस महीने मुझे आप नज़र आ रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ में भी आप यहाँ पर टैप इन कर रहे हो। एंड डेफिनेटली आपके माइंडसेट में यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। जैसे आपके मन में कुछ चल रहा है, आपने कोई विश मांगी है डिवाइन से और आप बस वेट कर रहे हो कब पूरी होगी वो विश मेरी, कब मुझे डिवाइन मेरी विश पूरी करके देंगे, कब मुझे वो मिलेगा। तो वो वाली एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है और आप अंदर से जैसे बहुत उत्सुक हो जानने के लिए कि कब वो आपकी विश को फुलफ़िल कर रहे हैं, कब आपकी विश फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। तो मतलब आपके माइंडसेट में भी जिसे कहते हैं ना, आप पूरी तरीके से डिवाइन पर समर्पित हो, उन पर आपको पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली जो आपने उनसे मांगा है वो पूरा होगा। वो जिसे कहते हैं ना कि आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनके साथ बना हुआ है, आपका पूरा विश्वास है उनके साथ, कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों की यूनिवर्स के साथ या जिन भी डीटी के साथ आप काम कर रहे हैं। ओके, अब रिश्तों की अगर बात की जाए, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं और जिस तरह की कार्ड्स मुझे यहाँ पर अपीयर हुए हैं ना भाई, आप लोग तो सेजिटेरियस इस महीने आप ना बहुत ही, आपका थ्रोट चक्रा बहुत ओपन हो रहा है इस महीने। आप जैसा अंदर से हो वैसा ही आप बाहर दिखाने वाले हो, वैसा ही आप बेसिकली ये मंथ मुझे ऐसा बता रहा है कि रिश्तों में ख़ास करके आप बहुत एक्सप्रेसिव रहोगे। एक्सप्रेसिव भी किस वे में, एक जिसे कहते हैं ना कि हार्श वे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो मेरे मन में है वो सामने है। मैं जिसे कहते हैं ना कि डुअल आप गेम नहीं खेलने वाले हो कि आपके अंदर कुछ और है, आपके बाहर कुछ और है, आप लोगों के साथ अलग ट्रीट कर रहे हो और आपने मन में कुछ चीज़ें भरी हुई है। नहीं, आपको जैसा अंदर से फील हो रहा है आप वैसा ही आप पेश भी आ रहे हो और वैसी बातें आप रख रहे हो सामने। आप ना इस महीने कन्फ्यूजन्स में नहीं रहने वाले हो। अगर आपको सामने वाले से जो चीज़ चाहिए या फिर आप सोचते हो, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी हो सकती हैं या फिर जो भी चीज़ है आपकी, वो आप उनको खुल कर के यहाँ बोलने वाले हो। मुझे कोई यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी के खासकर लव रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो इन एंड आउट होते रहते हैं, या फिर मैं कहूँगी वो स्टेबिलिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में। वो एक जिसे कहते हैं ना, वो फिक्स वो रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर किसी के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। लेकिन ये मंथ जिसे कहते हैं ना कि वो ओपनली आप उनसे बात कर रहे हो कि ओके, ये रिश्ता आगे तभी बढ़ेगा, मुझे कमिटमेंट चाहिए या मुझे ये मतलब मेरी ये डिमांड है, और अगर ये चीज़ फुलफ़िल नहीं होती है तो ये चीज़ यहाँ पर, ये रिश्ता यहाँ पर ख़त्म है। तो मतलब आप पूरे फ्लो में रहने वाले हो। आप बहुत आपकी, और ऐसा नहीं है आपकी बात, आप इतनी पावर के साथ वो बात बोलने वाले हो, उसका वज़न होगा और सामने वाला पर्सन उसको सुनेगा भी और समझेगा भी। मतलब वो एक एनर्जी इसमें आपकी, वो एक पावर मैं आपकी यहाँ पर फील कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये पावर आपको मिल कहाँ से रही है, जैसे कि मैंने बोला कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो इस महीने, आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि गलत को सह नहीं पाना, ठीक है, गलत के साथ आप रह नहीं सकते हो। तो जो चीज़ आपको इस महीने गलत लग रही है, आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो, ठीक है। तो रिश्तों में इसी तरह की एनर्जी से, रिश्तों में कोई छुपा छुपाई नहीं चल रही है। आपको किसी के प्रति जैसा अच्छा फील हो रहा है तो यस आप वैसे प्रेजेंट कर रहे हो, एक्सप्रेसिव हो आप। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कोई चीज़ आपकी, कोई बात आपकी या फिर जो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, तो वो भी आप खुल करके आप यहाँ पर बोलने वाले हो। और थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो मंथ है ना सेजिटेरियस, आप अगर मतलब पार्टनरशिप में हो, मतलब
मतलब ये पार्टनरशिप हो सकती है, मैरिज है आपकी, या फिर आप लव रिलेशनशिप में हो, या फिर आप अदर दूसरी चीज़ों की भी बात करें, दूसरे रिश्तों की भी बात करें, तो आप जैसे दूसरों अदर रिश्तों पर ना कंट्रोल ले रहे हो, मतलब आपका कंट्रोल है। ओके, आपकी अंडर कंट्रोल है, सब आपके तरीके से चल रहे हैं। आपकी, मैंने बोला ना कि आपकी बातों में वज़न है, जैसे कि आपको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, वो वज़न आपकी बातों में आ रहा है कि हाँ। तो जिसे कहते हैं ना कि आप सिचुएशन को, आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, आपके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर इस महीने रिश्तों में देख रही हूँ। चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है। तो करियर में आपके लिए यहाँ पर टावर की एनर्जीज जो कि मुझे बता रही है कि कुछ सडन कोई चेंज, या फिर मतलब जिसे कहते हैं ना कि अचानक से कुछ आपके साथ इस महीने आपके करियर वाइज होने वाला है। देखिए टावर का कार्ड है, तो किसी तरीके से शुगर कोट में यहाँ पर करने नहीं वाली हूँ गाइस। तो एक बात तो यहाँ पर पक्की है जो मैं आपको साफ साफ यहाँ पर बताने वाली हूँ कि ये जो चीज़ भी हो रही है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा कि ये चीज़ आपके भले के लिए हो रही है, आपके अच्छे के लिए हो रही है। हो सकता है अचानक से किसी की जॉब चली जाए, ठीक है, या फिर बिजनेस में आपको लॉस हो जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें फ्लो में चल रही हों और एकदम से अचानक से कुछ हो जाना, मतलब ये सडन है। इसके लिए आपको संभलने का मौका नहीं मिल रहा है, आपको बैलेंस होने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिल रहा है। तुरंत से ये चीज़ें हो रही हैं, तुरंत से कुछ आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। अब मैं अगर ये जर्नल वे में बोल रही हूँ तो ये सबके लिए अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ सडन कुछ है जो कि आपको आपके करियर में हिलाएगा, मतलब आपको शेक करेगा, जिससे आप चौंक सकते हो। थोड़ा सा देखते हैं अगर क्लैरिटी और मिलती है इससे, अगर डिवाइन और कुछ बताना चाहते हैं करियर में। टावर, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर। मैंने आपको बोला ओह माय गॉड, ओके। सेजिटेरियस, सबसे पहले तो आपको ये समझना है अपने लिए, मैं आपको यहाँ पर ये एक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस यहाँ पर इस महीने के लिए आ रही है कि ओके, ये एडवाइस भी है और किसी के लिए मैसेज भी है। मैसेज उनके लिए है जिन्होंने हाल ही में किसी के साथ कुछ गलत किया है। गलत इन द सेंस कि अगर आपने अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपने आप को आगे ले जाने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान किया है, ठीक है, कि आप स्टेबल हो पाएँ, आपकी ग्रोथ हो पाए किसी भी फॉर्म में, आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को देखिएगा क्या आपसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये टावर की एनर्जीज, ये कार्मिक है। कार्मिक इन द सेंस ये कर्मा है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको पहले मैसेज दिया था उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप, और इस मैसेज को सुने कि ये किसी के लिए यहाँ पर कर्मा पेबैक हो रहा है, ठीक है। अब ये मैसेज को आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। अगर आपने हाल ही में किसी के साथ बुरा किया था, बुरा इन द सेंस मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको नहीं पता, आपको पता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, ठीक है। अगर आप चाहे आप बिज़नेस कर रहे थे या फिर आप जॉब में थे, जो भी था, आपको पोजीशन चाहिए थी या कुछ जो भी था आपके लिए, तो आपने अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान किया है या किसी का फ़ायदा उठाया है। जो आपके एक्शंस की वजह से किसी को हर्ट हुआ है या किसी का नुकसान हुआ है, तो उसका कर्मा आपके करियर के लिहाज से आपको इस महीने देखने को मिलेगा, ठीक है। ये उनके लिए मैसेज था ओके। और क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला, किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर और एम्परर की एनर्जीज़ है, लिटरली आपकी एनर्जीज़ है।
मेल फीमेल इट डजंट मैटर, ये एनर्जीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि अब वो वक्त आ गया है कि कर्मा पे बैक करने होने का, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होने का। तो आपने अगर किसी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया था या किसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ गलत आपने किया था, भले ही वो आपके थॉट में वो चीज़ छोटी सी थी, तो उसका कर्मा पे बैक हो रहा है। कोई स्टेबल चीज़ जो आपको लग रही थी कि हाँ ये चीज़ बहुत पीक पर चल रही है, मैं बहुत हाई आगे बढ़ रहा हूँ इस जॉब में या इस बिज़नेस में, तो वो फॉल हो सकता है, ठीक है। और अगर दूसरे में मैं बात करूँ, क्योंकि दो तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पर, जिन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो माय डियर इस महीने आपके लिए एक अलर्ट है कि आप थोड़ा केयरफुल होकर के चलिएगा। अगर ऐसा थॉट भी आपके अंदर आ रहा है ना कि हाँ मुझे मेरी पोजीशन को हाई करना है या फिर मुझे मेरे बिज़नेस को और ज़्यादा बिल्ड करना है, इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, इस पर्सन को अपनी साइड से उसका नुकसान हो जाए, या फिर मेरी जैसे होता है ना कि मेरी शॉप ज़्यादा चलनी चाहिए तो उसके लिए कुछ ऐसा कर देना। अगर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर हैं तो इससे थोड़ा सा अलर्ट होने की आपको ज़रूरत है। वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपका कारोबार, आपका बिज़नेस, आपका जॉब आप अपने हाथ से खो सकते हो अगर ये कुछ। अच्छा, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ ये मैसेज सबके लिए नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उसे करेक्ट कीजिए, उसे ठीक कीजिए, ठीक है। ठीक इन द सेंस ऐसा आपको सोचना नहीं है, उसके लिए सॉरी बोलना है आपको डिवाइन को, और वो एक्ट तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कर्मा जिसे कहते हैं ना कि कर्मा पेबैक होगा ही होगा, ये कर्म प्रधान टाइम है। और जिसे कहते हैं ना नवंबर मंथ 11 नंबर, ठीक है, 11th मंथ है ये। 11 नंबर टैरो में मेजर अरकाना में जस्टिस का कार्ड होता है, जो कि न्याय के देवता कौन है? सैटर्न है, शनि देव है। तो वो बख्शते नहीं हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका आपको पेबैक मिलता ही मिलता है, ठीक है। अभी वो आपको याद है या नहीं है, या आप भूल रहे हैं, वो एक अलग बात है, या भूलने का जिसे कहते हैं ना कि हाँ नहीं मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन उनके पास वो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, ये उनके लिए मैसेज था जो गलत कर रहे हैं या जो गलत सोच भी रहे हैं, ठीक है। ओके, आई एम सो सॉरी। अब बाकी सब की बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी तो गलत नहीं है यहाँ पर सैजिटेरियस, ठीक है ना, तो दूसरे भी हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अलग मैसेजेस भी मिल रहा है आपके लिए। ये किस तरीके का शेकन अप है, किस तरीके का टावर है ये उनके लिए, क्या मैसेज है ये? ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, अगेन गाइस ये वही मैसेज आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो आप अपने थॉट्स को क्लियर रखो, ठीक है। किसी से आपको किसी को हराना, किसी को नीचा दिखाना, ऐसे थॉट्स में आपको टैप इन नहीं करना है इस महीने। तुरंत कर्मा पेबैक हो जाएगा आपको, सोचने भर से वो चीज़ पेबैक हो रही है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ है जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, पर कोई चीज़ है जिसे कहते हैं ना कि कोई स्पेसिफिक आप कुछ करना चाहते हो, मतलब विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि कुछ आपको हट करके करने की ज़रूरत है। गाइस एक सेकेंड, ओके, कुछ अलग आप करना चाहते हो या फिर कुछ नया आप करना चाहते हो, ठीक है। किसी जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उससे हट करके अगर आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन ये जो करियर है वो आपका बिल्ड है, तो आप उससे हट करके कुछ सोच नहीं रहे हो। मैं अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये करियर पाथ आपको अलग कुछ करने नहीं दे रहा है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए अलग करियर पाथ है कि आपको ये मौका मिलेगा इस महीने कि आप कुछ अलग हट करके करें, कुछ अलग चुनाव करें, जो आपका दिल आपको बोल रहा है उस तरफ आगे बढ़े। और ये मंथ में अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, आपकी जॉब जा रही है या फिर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रूम की एनर्जी से, जो कि डेथ की ऊर्जा है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है किसी ओल्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए।
तो अगर आप उस एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, ये उनके लिए है जो कुछ नया बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर जो कुछ नया हट करके करना चाहते हैं। जो आप काम कर रहे थे उसमें आप खुश नहीं थे, ठीक है। मैं यहाँ पर मनी वाइज नहीं बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर बिल्ड मुझे दिख रहा है कि हाँ अच्छी खासी चीज़ चल रही थी, बट वो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं थी, आपके अंदर वो पीस नहीं था, आपके अंदर वो हैप्पीनेस नहीं थी, आप उस काम को करके उतना खुश नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो वो मेंटल पीस कहीं मिसिंग था, तो उसकी अपॉर्चुनिटी एक टावर के रूप में आपको इस महीने देखने को मिलेगी कि जिस चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे थे वो डिवाइन आपसे छीन लेंगे ताकि आप आगे बढ़ पाएँ, ताकि आप अपने दिल को फॉलो कर पाएँ, ठीक है, ताकि आप जो करना चाहते हैं उस तरफ आगे बढ़ पाएँ। वो जिसे कहते हैं ना कि वो आपके लिए एक द्वार खोल रहे हैं, आपके लिए एक रास्ता खोल रहे हैं। तो इस वक्त को आपको यूटिलाइज़ कैसे करना है? मेडिटेशन करना है, अपने अंदर जाना है, ठीक है, कंtemplate करना है, सोच विचार करनी है, असल में देखना है कि ये सिचुएशन, इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, ठीक है। क्या मैं इसमें खुश था, वाकई में मैं इसमें रहना चाहता था या रहना चाहती थी, ये जॉब, ये करियर पाथ मेरे लिए था, या फिर मैं जो करना चाहता हूँ वो क्या है और किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि वो गाइडेंस आपके अंदर है विद द हर्मिट कार्ड, वो आपके अंदर है और आपको अपने अंदर की आवाज़ को ही सुनना है। क्योंकि ये मंथ ये भी बता रहा है आपके लिए, हर्मिट का कार्ड जो है वो चैलेंज में आया है, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने इनर वॉइस को नहीं फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पर मेडिटेशन के लिए वक्त निकालना, अपने आप से जुड़ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ ही इसलिए रहा है कि आप एक, जिसे कहते हैं ना, आप नई दिशा की तरफ आगे बढ़ें, कुछ नया करें, और ये एक होप को लेकर के आता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट पर आपको वो होप नहीं खोनी है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको इस टाइम को यूज़ करना है इन अ गुड वे, ठीक है। हेल्थ की अगर बात की जाए गाइस, सेजिटेरियस, तो हेल्थ के लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे ये बता रही है कि ये वक्त है अपने साथ टाइम स्पेंड करने का। और मे बी अभी तक आपने दूसरों के बारे में बहुत सोचा है, दूसरों के बारे में बहुत देखा है, दूसरों के लिए बहुत किया है। दूसरे मतलब जो आपके अपने ही हैं, आपको छोड़ के, सेल्फ को छोड़ के आपने बाकी सबको देखा है। लेकिन ये मंथ आप अपने लिए समय निकाल रहे हो, आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि अपने इमोशंस को समझना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने लिए कुछ करना। आप चाहे वो थॉट से हो, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म से हो, चाहे आप स्पा जा रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, अपने लिए वक्त निकाल रहे हैं, या फिर आप जिसे कहते हैं आप खुद खोज कर रहे हैं कि मुझे अब मेरा वक्त है, मुझे अपने लिए सोचना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। अभी तक शायद मैंने वो सब किया है जो दूसरों को अच्छा लगता है, अब ये वक्त है, समय है कि मुझे क्या अच्छा लगता है उसको फॉलो करने का, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ में आप अपनी केयर बहुत करने वाले हो, ठीक है, अपने आप से बहुत कनेक्ट होने वाले हो आप। सेल्फ लव, सेल्फ केयर यहाँ पर जाग रहा है। आप अपने इमोशंस को ना ऑनर करोगे, उनको, जो आपको इमोशंस, जो अंदर से आपको फीलिंग्स आ रही है ना, आप उसके तरीके से आप आगे बढ़ोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे ये काम करना है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इस चीज़ को मुझे रिलीज़ करना है, या फिर ये काम मुझे नहीं करना है। तो वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि जितना आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, जितना आप अपने आप को ऑनर कर रहे हो, जितना आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो ना, उतना ही आप ना, जैसे आपके अंदर बहुत शाइन आ रही है, आप बहुत निखर करके बाहर आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी इमोशनल हेल्थ, आप इमोशनली बहुत हेल्दी फील करोगे, ठीक है, अपने आप से बहुत कनेक्टेड आप फील करोगे, जिस वजह से कि आपका जो आपकी इंट्यूशन के साथ, आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहाँ पर वो एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। मतलब आप जितना दूसरों को प्यार दे रहे थे, अब आप अपने आप को उतना प्यार दे रहे हो। यहाँ पर अब आप अपना खुद का कप पहले भर रहे हो,
ठीक है। यहाँ पर आप पहले दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो, यहाँ पर अब आप पहले अपने लिए कर रहे हो। तो ये वक्त सेल्फ़ लव के लिए बहुत अच्छा है, सेल्फ़ केयर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो यहाँ पर। इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा घुट रहा हूँ या मैं घुट रही हूँ, सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर पर फोकस कीजिए, आपके लिए गाइडेंस भी यही है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें करना, प्रायोरिटाइज़ करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देना। अपने आप से पूछना स्टार्ट कर देना कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा दिल क्या चाहता है, ठीक है। एटलीस्ट उसको लेकर के स्टेप लेना, एक्शन लेना, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए आपके लिए, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है स्पिरिचुअली आप जो भी कर रहे हो ना, आप बिल्कुल सही पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और अगेन अपने इमोशंस को ऑनर करो, ठीक है। और इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते रहो। आपको बोला जा रहा है मे बी आपके पास चॉइसेस आएँ, ओके। आपको कुछ लगे कि कई बार होता है ना कि हम अगर एक चीज़ कर रहे हैं तो हमें लगता है कि अब हमें कुछ और प्रैक्टिस करनी चाहिए या कुछ और अपने जीवन में ट्राई करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। अपने आप को ना रिजिड मत कर दो कि नहीं मेरे लिए तो यही चीज़ फिक्स है या इस चीज़ को ऐसे ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत ओपन है, मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। वहाँ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करती है। तो आप जिस तरीके से रेजोनेट कर रहे हो ना किसी चीज़ से, उस तरीके से आगे बढ़ते रहो। कोई सही कोई गलत नहीं होता है, आप जिससे कनेक्ट कर रहे हो, अगेन अपनी इमोशंस को ऑनर करना, अपनी फीलिंग्स को ऑनर करना, उनको रिसीव करना, उनके तरीके से चलना आपके लिए इस मंथ के लिए बड़ा ज़रूरी है। कहीं अगर आप इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कुछ आप नया ट्राई करना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल आप एक टैरो कार्ड रीडर हो, ठीक है। और आपके माइंड में आ रहा है क्यों ना मैं चैनलाइज करूं, ठीक है। तो मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं जर्नलिंग करती हूँ, ठीक है, या फिर जर्नलिंग करता हूँ मैं, मतलब कुछ भी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ो, आपको ट्राई करना है यहाँ पर। और इस महीने ना आपके लिए जर्नलिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। आप लिखने की आदत डालो, आपको जो आपके मन में आ रहा है, जो आपके दिल में आ रहा है ना, उसको लिखो। लिखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, बहुत सारे आइडियाज़ आपके सामने आएंगे, ठीक है। और अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट मत करो, इस चीज़ में मत टैप इन करना ये सही है ये गलत है, नहीं। जहाँ आपका दिल आपको गवाही दे रहा है आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए वो प्रैक्टिस सही है, आपके लिए वो तरीका सही है, ठीक है, आपके लिए वो फॉर्म सही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये मंथ जो है आपके लिए चैलेंज हर्मिट है गाइस। अगेन सेम मैसेज आपके लिए, देखो अपने दिल की आवाज़ को सुनो। सजिटेरियस, ये मंथ अगर आपको ये लगे ना कि मुझे कहीं और से गाइडेंस मिल जाए, अगर मैं कहीं स्टक हूँ, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे करियर वाइज, चाहे रिलेशनशिप्स वाइज, चाहे किसी भी तरीके से, तो मुझे ना कोई बाहर से कहीं से गाइडेंस मिल जाए, मैं कहीं किसी से कंसल्ट करूँ, नहीं। आपको यहाँ पर अपने आप को फॉलो करना है, अपने तरीके से चीज़ों को करना है। बस उसके लिए अपने तरीके से करने का मतलब है अपने दिल को फॉलो करना है, अपनी अंतरात्मा को आपको फॉलो करना है। वो गाइडेंस आपको अंदर से ही मिल रही है, पर वो कहते हैं ना बस आपके अंदर वो विश्वास की कमी है। तो बस उस विश्वास को आपको जगाना है, अपने ऊपर वो विश्वास रखना है। ये हर्मिट का कार्ड आपके लिए यही बोल रहा है, क्योंकि ये चैलेंज का कार्ड है। और ये आपके लिए चैलेंज रहेगा कि आपको बस अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होगा कि क्या मैं ये जो सोच रहा हूँ या जो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है क्या वो सही है, क्या मुझे उसको फॉलो करना चाहिए। तो वो सही गलत वाली एनर्जीज में आप थोड़ा ज़्यादा फंस रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है नहीं, ये सब नहीं सोचना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ओके। अंत में यहाँ पर आपके लिए चैरियट का कार्ड है, इसे मैं क्लैरिफाई करूँगी। कार्ड मुझे यही बताता है कि ये मंथ जिसे कहते हैं ना, डेफिनेटली एक द्वंद्व है, एक युद्ध भी है, लेकिन हाँ सफलता आपको फॉर श्योर मिलेगी। आपके सामने राहें भी आएंगी, एक चीज़ आपका माइंड बोलेगा कि इस राह पर चलो, एक आपकी इंट्यूशन बोलेगी। लेकिन जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है
गाइस, चाहे आपको आगे क्लैरिटी मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, लेकिन जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वहाँ आपको सफलता फॉर श्योर मिलने वाली है, ठीक है। वहाँ आप खुश रहोगे, वहाँ आप इंजॉय करोगे। ये वाली एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। लेट्स सी, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस है। ओह माय गॉड। स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट जस्ट फाइन। एग्जैक्टली, देखो आपको सच्चाई के साथ, सच्चाई क्या है, आपकी अंतरात्मा जो आपको बोल रही है ना, उसके साथ आगे बढ़ो। जस्टिस का कार्ड है और मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया ये बात, ठीक है। सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ना है, सच के साथ हमेशा खड़े रहना है। इस महीने आपको, मैं तो ऑलवेज कहूँगी, लेकिन हाँ इस महीने की एनर्जीज़ है, सच के साथ आगे बढ़ते रहिए, चाहे वो बाहर का सच हो, चाहे वो आपके अंदर का सच हो। मतलब अपने साथ भी आपको ट्रूथफुल होकर के आगे बढ़ना है। मैंने जैसे बोला कि एक चीज़ जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो कि ठीक है मुझे मेरे बिल पे करने, ठीक है, वो भी एक एनर्जी है कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, ये काम बहुत अच्छा मेरा चल रहा है तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। लेकिन एक आपका दिल आपको कुछ कह रहा है किस तरफ आपको चलना है, और आपको अंदर से खुशी वहीं से मिलेगी। जो आप कर रहे हो उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस तरफ एक्शन लेना। भले ही आप पहले मतलब उस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ो मत, अपनी पुरानी चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ो मत, लेकिन उस तरफ एफर्ट्स डालते रहो। क्योंकि अक्सर टावर का कार्ड कब आता है, टावर का कार्ड तभी आता है जब आप अपने दिल को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हो, उस तरफ आप एफर्ट्स ही नहीं डालते हो, उसको आप बिल्कुल लाइटली लेते हो। तो डिवाइन टावर की एनर्जीज लाते हैं उस सिचुएशन में कि जब ये पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा ना, तभी आप उस तरफ एक्शन लोगे, अदरवाइज आप उस तरफ सोचोगे नहीं। वो थॉट आएगा, आप उसे दबा दोगे, ठीक है। तो अगर आप साथ साथ उस तरफ एफर्ट्स डालते रहोगे तो ये टावर की एनर्जीज नहीं आती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से चलेंगी। ये कार्ड भी यही चीज़ को डिनोट कर रहा है, एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ट्रुथ के साथ आगे बढ़े और उसके साथ आगे चलते रहे तो आपके जीवन में सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो जिसे कहते हैं ना कि वो टावर उस तरीके से नहीं आएगा, ओके। आप उसको, उस एनर्जीज को बैलेंस कर लोगे बेसिकली, ठीक है। लेट्स सी, ओके, और क्या मैसेज है सजिटेरियस के लिए। देखिए आपकी साइकिक पावर्स, आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है इस महीने, प्लीज़ उनका यूज़ कीजिए। ऑफर टू एंसेस्टर्स, आपको आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि इस महीने आप उनके साथ कनेक्ट हों। खास करके आप अमावस्या जब होती है आप ऑफरिंग दे सकते हैं अपने एंसेस्टर्स को, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज है। और शिफ्टिंग का कार्ड है डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला ये शिफ्टिंग जो है ये करियर वाइज शिफ्टिंग हो सकती है, आपके इंटरनल लेवल पर भी शिफ्टिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि ना मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ना आपके लिए ये इंटरनल शिफ्ट भी यहाँ पर लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब आपकी सोच में बहुत परिवर्तन हो रहा है। पहले शायद आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते थे, सोचते थे, लेकिन अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। इस महीने आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप जैसे कि जाग रहे हो कि मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी खुशी भी कुछ मायने रखती है, मुझे जो पसंद है मुझे उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये वो शिफ्ट भी मुझे आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है जो दूसरों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, दूसरों को आप थोड़ा सा सेल्फिश लग सकते हो। और आपको बोला जा रहा है ये जो ट्रांजिशन है, ये जो शिफ्ट है ना, ये असल में आप इससे क्या निकालोगे बाहर, अपनी जो विजडम है उससे आप कनेक्ट होगे, उसको आप ढूंढोगे। जो आपके अंदर विजडम है ना, जो आपके अंदर ज्ञान है, उससे आप कनेक्ट होने वाले हो। इस टाइम पीरियड में आपको चीज़ें बहुत एक डीपर लेवल पर, एक आध्यात्मिक रूप से आपको समझ में आने वाली है। आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होने वाला है। जहाँ आप अपने आप को अहमियत नहीं दे रहे थे, वहाँ अब आप अपने आप को अहमियत दोगे। ये मुझे आपके अंदर, आपके फिजिकल फॉर्म में, आपके मेंटल फॉर्म में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस। इस महीने ये मंथ बहुत ज़्यादा, ओह माय गॉड, इम्पॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी,
यहाँ से भी आपके लिए क्या मैसेज है इस महीने के लिए सैजिटेरियस। बगलामुखी माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। देखिए, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आप इस महीने ना इतने पावरफुल हो रहे हो, आपकी मतलब आप इतने पावरफुल हो, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू इतना पावरफुली आप एक्ट कर रहे हो, बोल रहे हो, इतनी पावर है आपके कम्युनिकेशन में कि सामने वाला बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पीचलेस होने वाला है। ठीक है, मतलब माँ बगलामुखी की एनर्जी से जैसे कि आपके अगेंस्ट जो बोल रहे हैं ना, या फिर जो लोग आपको रोक रहे थे, या फिर जो लोग आपको उस वे में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, जैसे उनके मुंह पे टेप लग रही है। ठीक है, भगवान जी जो है ना उनके मुंह बंद कर रहे हैं, और आप अपनी बातें रख रहे हो सामने कि मेरे लिए ये सही है, मुझे ये करना है, मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, और सामने वाले पर्सन ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं ना कि एक रोबोट बन के खड़े हैं। ठीक है, वो आपको सुन रहे हैं, उनके पास और कोई ज़रिया नहीं है, वो एनर्जीज में आपकी यहाँ पर पिक कर रही हो। और इस समय में आपका कम्युनिकेशन भाई बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। ठीक है, आप जहाँ भी जो भी बात करोगे बहुत पावर के साथ करोगे, और आपको सुना जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा। ठीक है, वो एनर्जीज में आपके लिए पिक कर रहे हो। लेट्स सी, लास्ट देख लेते हैं ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या मैसेज है। क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड बियॉन्ड इल्यूजन्स। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस आपको अपनी वाइब्रेशंस को इस महीने हाई करना है, जो कि आ ही रही है। कुछ पास्ट का बैगेज है, उसको रिलीज़ कर दो। आप कुछ पास्ट के बोझ को ढोते हुए चले आ रहे हो सैजिटेरियस। ये मेंटल फॉर्म में भी हो सकता है, ये फिज़िकल फॉर्म में भी कोई चीज़ हो सकती है आपके जीवन में। ठीक है, कि कोई ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, और मेंटली भी कि कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसी यादें आपने अपने अंदर रखी हुई हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं अब उन चीज़ों को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, उन्हें रिलीज़ कर दो, क्योंकि अब ये जजमेंट का टाइम है। अब आपका ये टाइम है, वो टाइम आपका शिफ्टिंग का अब आ चुका है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। वो जिसे कहते हैं ना ट्रांजिस्ट हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन का टाइम है ये। ठीक है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्हें रिलीज़ कर दो, क्योंकि ये अननेसेसरी आपके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, और आपके आगे बढ़ने में भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को आने से रोकती हैं, और आपको आगे बढ़ने से भी रोकती हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आपको रिलीज़ कर देना है। ये कन्फर्मेशन है हारमनी, और ये खास करके आपके मेंटल पीस की जो मैं बात कर रही थी, कि जो आपके अंदर वो मिसिंग है, कि आप कुछ कर तो रहे हो और आप अच्छा कर भी रहे हो, लेकिन मेंटल पीस नहीं है। तो अंत में वो आपको, जिसे कहते हैं ना कि ये जो भी एनर्जीज, टावर की एनर्जीज है ना, अंत में वो आपको आत्मिक या मानसिक, वो जिसे कहते हैं ना, मानसिक नहीं बोलूँगी मैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आत्मा से संतुष्ट हो जाना, अंदर से वो संतुष्टि आपको यहाँ पर मिल रही है। तो ये आपके लिए वो कन्फर्मेशन है। ठीक है, तो यस सजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। And thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.